रेकोडेक मंसूबे में 1 अरब की सरमायाकारी वफाक कर रहा है और इख्तियारात बलूचिस्तान हुकूमत के सुपुर्द कर दिए। मुशावरती बॉडी बनानी चाहिए जो मुआहदे के तमाम मामलात की निगरानी करे। सदारती रेफरेंस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मंसूबे से जुड़े हर मामले पर मुस्तैदी और शफाफियत से काम लिया जाएगा। रेकोडेक सदारती रेफरेंस की समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश। एडिशनल अटॉर्नी ने अदालत को बताया कि अगर बैनुल-अक़वामी कंपनी के लिए रूल्स में नरमी करने का मामला पिछले रेकोडेक मुआहदे में दर्ज होता तो अदालत इसे कलअदम करार न देती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि रेकोडेक और कानकुनी के दीगर रूल सूबाई हुकूमत का इख्तियार हैं। क्या वफाक सूबाई कवानीन में तरमीम का मजाज है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सवाल पर एडिशनल अटॉर्नी ने बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत ने पिछले मुआहदे के लिए रूल्स में नरमी की थी। मंसूबे से जुड़े हर मामले पर मुस्तैदी और शफाफियत से काम लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में शफाफियत का हाल ये है कि काबीना में कुछ फाइलें खोले बगैर ही मंजूरी दे दी जाती है। वकील बलूचिस्तान बार अमानुल्लाह ने बताया कि रेकोडेक मुआहदे से आज तक बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। बैरिक गोल्ड की पूरी दुनिया में अजारादारी है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।